क्वेश्चन है गाला का पेपर नंबर 2, उसका क्वेश्चन नंबर 25 है કે એવી દ્વિઘાત बहुपदी મેળવો કે જેના શૂન્યો 10 અને -2 હોય। अब अभी तक हम शून्य ढूंढते थे, लेकिन यहाँ पर हमें शून्य दे दिया है। तो समझो शून्य दे दिया है x बराबर 10 और x बराबर -2। अब इस पर से क्या बनेगा, देखो x बराबर 10 है तो बराबर 10 इधर ले आएंगे इज इक्वल टू के, तो -10, तो यहाँ क्या बच गया 0। सेम इसी तरह इज इक्वल टू के इधर जो है वो क्या दिया है -2 इज इक्वल टू के इधर आ जाएगा तो वो +2 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच गया 0। अब हमारे पास दो रकम है x -10 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। अब हम इसका क्या कर देंगे भाई, मल्टीप्लाई गुणाकार करेंगे। कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। पहले हम x को x से मल्टीप्लाई, फिर x को 2 से मल्टीप्लाई, फिर 10 को x से मल्टीप्लाई और फिर 10 को 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ सिंपल करके देख लेते हैं अपने। क्या होगा, x गुणिया x, फिर x को 2 से मल्टीप्लाई, फिर -10 को x से मल्टीप्लाई, और फिर -10 को 2 से मल्टीप्लाई। तो x गुणिया x x², 2 गुणिया x 2x, 10 गुणिया x -10x और 10 2 20। ठीक है, अब इसी को जो है हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो x² + 2x -10x -20 इज इक्वल टू 0। अब x² + 2x है और -10x, प्लस माइनस माइनस 10 में से 2 जावे 8, यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस में है तो क्या आ जाएगा -8x। ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं, -20 बराबर 0। अब इसमें जब भी ऐसा सॉल्यूशन आवे समीकरण, हम आगे k लगाएंगे, क्योंकि k जो है गुणाकार में कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा અને बीटा એ बहुपदी px बराबर x² -2x -8 ના શૂન્ય હોય તો α² + β² ના मूल्य शोधो। ठीक है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। आंसर नंबर 26, इसमें दे दिया है x² + 2x -8 इज इक्वल टू 0। हमें सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना है, अवयवीकरण। तो 8 × 8, हमको माइनस में, माइनस कहाँ से आया, तो ये रहा माइनस में। हमको कितनी रकम लानी है, तो बोले 2x लाना है। तो कैसे लाएंगे, 4 2 8 और 4 में से 2 जावे तो x² + 4x प्लस माइनस -2x -8 बराबर 0। 2 2 के ग्रुप बना देंगे, तो यहाँ पर कॉमन निकल गया x + 4 -2 कॉमन, तो x -- +4 इज इक्वल टू 0। हमारा ये x + 4 और ये x + 4 इक्वल है, एक बार लिख देंगे x + 4 और यहाँ पर x - 2 इज इक्वल टू 0। तो x + 4 बराबर 0, x - 2 बराबर 0। ये दो सॉल्यूशन है। +4 इधर आ जाएगा -4, -2 इज इक्वल टू के इधर आएगा +2। तो हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए, एक अल्फा -4 और दूसरा है 2। अब हमको यूँ बोला है क्वेश्चन के अंदर α² + β²।
तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें ढूंढना है। तो अल्फ़ा यानी 1 शून्य कितना आया था, -4 और दूसरा आया था 2। -4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, 16 और 4 20। तो ए स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1/8 क्या दिया है, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। इसको जो है हमें सोल्व करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ अपॉन में 8 है तो मैं ऊपर जो है सबको 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये नीचे 8 कट, तो अब बचा 8 2 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके अवयव हम पढ़ेंगे। 16 एको 16, 16 के ऐसे 2 भाग पाड़ेंगे कि प्लस के अंदर कितनी रकम आवे, बीच की रकम 8 आवे। तो चौकू चौकू 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस -4x प्लस 1 बराबर 0। अब हम दो के ग्रुप कर देंगे। यहाँ से कॉमन निकलेगा 4x, तो 4 का टेबल पढ़ो 16 आवे, चौकू चौकू 16। 4 का टेबल पढ़ो 4 आवे, तो 4 एका 4। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकलता तो -1 4x, यहाँ पर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -1। ये हमारे इक्वल आ गए हैं, एक बार लिख देंगे। और हम 4x माइनस 1 को भी एक बार लिख देंगे। तो 4x माइनस 1 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 4x माइनस 1 बराबर 0 या 4x माइनस 1 बराबर 0। तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू के इधर आ गया +1, तो x बराबर 1/4 या 4x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, हमारे दोनों उकेल जो हैं वो कैसे आए हैं, सरखे आए हैं। x की कीमत 1/4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। उसके अंदर हमको यूँ बोला है कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 इसका कौन सा पद 81 होगा। यानी हमें an दे दिया है और n ढूंढना है। जब भी बोल दे वे कौन सा पद ये होगा, तो यानी an दे दिया गया है, हमको ढूंढना क्या है, n ढूंढना है। तो यहाँ पर a कितना है, 21 है। d हम कैसे फाइंड करते हैं, a2 माइनस a1 यानी 18 माइनस 12 तो 6। और हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो an हमको दे दिया है -81, a है 21, n हमें यहाँ पर फाइंड करना है और d की वैल्यू है 6। +21 इज इक्वल टू के इधर आ जाएगा तो -21, और 6 जो है इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में। ठीक है, सिंपल सा था। यहाँ पर +21 है इज इक्वल टू के हमने इधर ले लिया
तो ये क्या हो गया -21। सेम इसी तरह यहाँ पर 6 जो है वो मल्टीप्लाई में था, हमने इधर ले लिया तो डिवाइड में आ गया। अब हमारे पास कितने बचे हैं भाई, इधर क्या बच गया, इधर सिर्फ बचा है n-1। अब -81 और -21 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम प्लस करेंगे, 1 और 1 2 और 8 और 2 10 और बिग डिजिट साइन हो जाएगी माइनस डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू n-1। अब क्या होगा, हम 102 को 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 1 जा 6 4 2 कैरी करेंगे, 6 7 जा 42, तो 6 1 जा 6 और 17 6 जा 102, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो -17 इज इक्वल टू n-1। -1 इधर आ जाएगा तो +1, तो -17 -1 इज इक्वल टू n, तो -18 इज इक्वल टू n। एक मिनट, यहाँ पर हमको एक समांतर श्रेणी दे दी है जिसमें बोला है a 21 है और हमें यहाँ पर मिस्टेक हो गई, 18 में से 21 नहीं बट हमारा फर्स्ट टर्म है कितना 21, तो हमको 21 माइनस करना है, तो मैं यहाँ 21 लिखूँगा, 18 में से 21 जाएंगे तो हाँ हमारा आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा -3। ठीक है, अब यहाँ पर जहाँ पर भी हमने d की वैल्यू 6 रख दी है वहाँ पर हम क्या रख देंगे, d की वैल्यू -3। अब -81 -21 कितने होते हैं, 102 माइनस में डिवाइडेड बाय -3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब हमको क्या करना है, 102 को जो है किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है, तो 102 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 जा 9, 1 कैरी करेंगे 2, 3 4 जा 12, 34, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 34 इज इक्वल टू n-1। -1 जो इज इक्वल टू के इधर है हम इधर ले लेंगे तो हो जाएगा प्लस, तो 34 + 1 इज इक्वल टू 35। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर आया है हमारा वो है 35, यानी इसका 35वां पद जो है वो कितना होगा, -81 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको यूँ बोला है कि समांतर श्रेणी में a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया है, तो हमको n भी फाइंड करना है और sn भी फाइंड करना है। चलो तो देख ले वे क्या है। हमको यूँ बोल दिया है कि क्वेश्चन नंबर 29 a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो हमको n पहले फाइंड करना है और उसके बाद sn फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, हमको जो दिया है वहीं से हम शुरुआत करेंगे। तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an दे दिया है 50, a की वैल्यू 5 है, n हमें फाइंड करना है और d की वैल्यू है 3। +5 इज इक्वल टू के इधर आ जाएगा तो -5,
50 में से 5 माइनस कर देंगे तो 45। 3 जो है इधर मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू के इधर आ जाएगा तो डिवाइड में। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ n-1। ठीक है, हमने अभी क्या किया, +5 था, इज इक्वल टू के इधर ले लिया माइनस, 50 में से 5 माइनस किया तो 45। 3 इधर मल्टीप्लाई में था, इज इक्वल टू के इधर आ गया तो डिवाइड में। अब 3 1 जा 3, 3 15 जा 45, तो 15 इज इक्वल टू n-1। -1 जो है इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 15 और 1 हो जाएगा 16। ठीक है, तो हमारे n की वैल्यू कितनी आ गई है, 16। ठीक है, लेकिन अभी हमको यूँ बोला है कि Sn भी फाइंड करना है। तो Sn कैसे फाइंड करेंगे, तो Sn का फॉर्मूला जो है वो हमें मालूम ही है, क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमारे पास जो भी वैल्यूज़ हैं हम रख देंगे। n अभी हमने फाइंड किया 16 डिवाइडेड बाय 2, 2a, a की वैल्यू क्या है भाई, 5 है, n-1, n है 16 और d जो है हमें दे दिया है 3। ठीक है, 16 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो 8 आ गया इधर, 2 5 जा 10, 16 - 1 हो जाएगा 15 इंटू 3। अब 8, 10 प्लस 15 3 जा कितने हो जाएंगे, 45। अब 10 और 45 55। अब 55 को 8 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। 8 पंजा 40 का 0 कैरी करेंगे 4, 8 पंजा 40 और 4 44। तो यहाँ पर हमारा Sn हो गया, हाँ, 440। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जिसके अंदर यूँ बोला है ए बी और b जो है वो -a और -b है, इनके बीच का अंतर शोधो। तो अंतर सूत्र हमें मालूम ही है। अंतर सूत्र मुजब ab इज इक्वल टू रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2, अब इसको यहाँ पर हमें डिवाइड करना पड़ेगा, x1 x2 और y1 y2। तो ये x1 ये x2, x1 हम ले लेंगे a और x2 जो है वो ले लेंगे -a, y1 b और y2 -b। अब ये वैल्यू हम रख देंगे, x2 है -a, x1 है a, y2 जो है हमारा है -b और y1 है b। अब -a -2a का स्क्वायर और -b -2b का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर इस रूट में -2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर और -2b का स्क्वायर हो जाएगा 4b का स्क्वायर। हम जो है 4 को इसमें कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब रूट में 4 है तो रूट 4 का हमारे पास आ जाएगा 2 और रूट में हमारे पास बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
ठीक है, तो ये जो है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें हमको यूँ बोला है कि a जो है वो है -4 -2 और b जो है वो है 6 और 8। तो हमको जो है मध्य बिंदु ढूंढना है। तो ए बी के मध्य बिंदु हो जाएंगे x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। अब x1 कितना है -4, x2 कितना है 6 डिवाइडेड बाय 2, y1 कितना है -2 और y2 है 8 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, कैसे नक्की करेंगे? ये x1 y1 x2 y2, बहुत सिंपल है। अब 6 में से 4 जाएंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 2 और 8 में से 2 जाएंगे 6 डिवाइडेड बाय 2। 2 डिवाइडेड बाय 2 कितने हो जाएंगे 1 और 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो 1 और 3 ये आ गई हमारा क्या हो गया, ये दोनों के बीच का अंतर।